जिणवर जीर्णने दिट्ठं ते बिंद बिंद बंधम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। कल से हम स्वाध्याय कर रहे हैं गाथा नंबर 49। हमने मूल ग्रंथ का स्वाध्याय किया कल। आज अपन इसी गाथा को गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ विषय चल रहा है पदस्थ ध्यान, है ना। या पदस्थ ध्यान का विषय चल रहा है। कल लास्ट में 4 शब्द आए थे, ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल। चर्चा अपनी कईयों बार हो चुकी है। हालांकि पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, ऐसे ही आराध्य, आराधक, आराधना और आराधना का फल, है ना। ये 4 पॉइंट से चर्चा आती है। तो अब यहाँ पर ध्यान के एंगल से ये बात आ रही है। तो ध्याता किसे कहते हैं? जो ध्यान करता है। ध्यान कौन करता है? श्रावक करते हैं कि मुनि करते हैं? तो ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, भगवान आत्मा हूँ, तो ज्ञान की पर्याय ध्यान करती है ध्याता। देखो, ध्याता ध्यान करने वाला, ध्याता। तो इस पर, इससे भी स्पष्ट हो जाती है बात कि ध्यान की जो पर्याय है वो ध्यान है, सो ज्ञान की पर्याय। चारित्र की पर्याय से भी कथन करेंगे, लेकिन वो उपचरित कथन है, पराश्रित कथन है ना। ये ध्यान रखना। तो ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय है ना। अब ध्येय में वापस 2 बातें घटित होंगी, व्यवहार ध्येय और निश्चय ध्येय। व्यवहार ध्येय कौन है? कि पंच परमेष्ठी भगवान व्यवहार से ध्येय हैं। क्यों? हमारे स्वरूप को समझने का मार्ग उन्हीं के थ्रू निकलता है। अनंत भगवान का ध्यान क्या है? अनंत भगवान का ध्यान, है ना। ध्येय में 5 परमेष्ठी रखी, तो ध्येय में अनंत भगवान को रखो। ध्येय अर्थात व्यवहार ध्येय अनंत भगवान। तो अनंत भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? तो ध्यान मतलब स्वरूप को जानना, उनके स्वरूप को जानना। और जब उनके स्वरूप को जाना तो ध्यान का फल क्या प्रकट होगा? ध्यान का फल प्रकट होगा गृहीत मिथ्यात्व का त्याग। ये ध्यान का फल। अब उनके जैसा ही मैं हूं, तो वापस ध्याता कौन है? निश्चय ध्याता, ज्ञान की पर्याय। व्यवहार ध्याता भी ज्ञान और निश्चय ध्याता भी ज्ञान। व्यवहार से ध्येय पंच परमेष्ठी और निश्चय से ध्येय शुद्धात्मा। और ध्यान मतलब अपने स्वरूप को जानकर वहां एकाग्र होना, ये परमार्थ ध्यान है, ये निश्चय ध्यान है ना। और इस ध्यान का फल क्या है? अग्रहित का भी त्याग, और ऐसा बोलो आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, निश्चिंता की प्राप्ति, पीसफुल लाइफ। ये उस ध्यान का फल है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि मूल में तो ध्यान स्वभाव के आश्रय से ही होता है, और जिनको इस स्वभाव का आश्रय हुआ तो वे बारंबार ऐसे शुभ ध्यान में जाते हैं। क्यों जाते हैं? अशुभ से बचने के लिए। एक नए है कहने का, वास्तव में तो क्रम में आते हैं शुभ अशुभ भाव। क्रम में ही अशुभ आ जाता है, क्रम में ही शुभ आ जाता है। अब उपदेश शैली में कहेंगे कि अशुभ से बचने के लिए शुभ करते हैं, पंच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान करते हैं, है ना। ऐसा तो ये तो साधक जीव की बात हो गई। और जिनको साधक होना है वे
वे भी पूर्व में पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान करते हैं। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि उनके स्वरूप को जानकर अपना स्वरूप भासित होता है, नंबर एक। नंबर दो, हमको एकाग्र होने का अभ्यास होता है। क्या कहा? उपयोग की चंचलता थोड़ी शांत होती है। उपयोग की चंचलता शांत होती है, स्थिर होने का अभ्यास होता है, और फिर स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो प्रणति स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से, विधि के रूप में और साधक जीवों को भी पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान होता है। तो उसको चरणान्यों की शैली में कहेंगे कि पंच परमेष्टि पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखेंगे। स्वभाव के ध्यान में ऐसे विकल्प नहीं। ये तो सब विकल्पात्मक है, पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान, है ना। दूसरा शुभ राग है। तीसरा बंध का कारण है। चौथा संसार का हेतु है। पांचवा इसके फल में पुद्गल आदि निमित्त बनेंगे इसके फल में, परंतु फिर भी होता है। क्या कहा? और जो स्वरूप को भली भांति जानता है तो वो इस पूरी सब बात को जानता है, फिर भी होता है। ठीक है, तो जो स्वभाव के ध्यान में, अपने स्वभाव के ध्यान में ऐसे विकल्प नहीं है। अपने स्वभाव के ध्यान में ऐसे विकल्प नहीं है, परंतु स्वभाव में स्थिर न हो तो पंच परमेष्टि आदि का स्मरण आता है। अभी कुछ दिन पहले सुबह की क्लास में चर्चा हुई थी, कितनी समझने की बात है। बहुत सारे कथन सामान्य होते हैं, फिर बहुत सारे कथन विशेष होते हैं। देखो, जिस जीव को एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है ना। कब कब है? कब है? हर समय। हर समय है। स्वभाव के सन्मुख हो तब भी, अशुभ के काल में हो तब भी, खा रहा हो, लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, युद्ध में हो, टीवी देखे, व्यापार करे, धंधा करे, तब भी, और देव शास्त्रों की पूजा पाठ का काल हो तब भी, समय की उतने दर्शन में ताकत बनी रहती है। हर समय रहता है। ठीक है, इसका उल्टा करो, उल्टा करो। जिस समय अनुभूति का काल है और वीतराग प्रणति चल रही है, उस समय भी शुभ अशुभ मौजूद है अबुद्धि पूर्वक। इधर से करो बात कि उधर से करो। जितनी प्रणति में वीतरागता प्रकट हो गई है ना, तो जब अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता है, तो ये वीतरागता पाप के काल में भी, पुण्य के काल में भी। अब उल्टा कर दो, अनुभूति के काल में उतना पाप भी और उतना पुण्य भी, दोनों है मौजूद। अनुभूति के काल में भी दोनों मौजूद, सत्ता में सब मौजूद है। और दो कषाय का अभाव हो जाएगा तो अनुभूति के काल में नहीं होंगे, तब भी उतने शुभ अशुभ हैं। शुभ के काल में भी अशुभ विद्यमान है, और अशुभ के काल में भी शुभ विद्यमान है, और उतनी वीतरागता भी विद्यमान है। गजब की बात। हाँ दीदी, इसमें एक प्रश्न ये है कि जब निर्विकल्पता में होता है तो वीतरागता के शुभ अशुभ तो होते हैं, पर वो निर्विकल्पता के काल में क्या उसके ज्ञान में रहते हैं वो शुभ अशुभ? यही तो बात है अच्छा। कि मति शुद्ध ज्ञान है,
तो मति शुद्ध ज्ञान की ये अल्पता है, अल्पज्ञता है। क्या मति शुद्ध ज्ञान एक समय में एक कोई ज्ञेय बना सकता है? जिस समय स्वभाव को लक्ष्य किया तो उस समय आनंद का ही वेदन करेगा, चाहे कैसा भी राग पड़ा रहे, चाहे कैसी भी आघाती कर्म में भी, चाहे कैसा प्रतिकूल उदय आ जाए, लेकिन वो मस्त है। हरी बात ख्याल में, उस समय भी राग मौजूद है, उस समय भी आघाती कर्म का उदय मौजूद है, लेकिन स्वभाव सन्मुख है तो आनंद चले। अब उल्टा कर लो, उल्टा। मतलब उस समय जिस ज्ञान में समय नहीं है ना उसके, क्योंकि आपने बताया ना ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, एक समय अभी बोला ना, एक उपयोग में समय नहीं, में एक कोई लक्ष्य करेगा। बराबर है, उपयोग वाले में नहीं है, लब्ध रूप में हाँ, है, बस उपयोगात्मक तो एक समय में एक है, बराबर। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना, सत्ता सबकी है, भ्रम में नहीं। वहां सत्ता सबकी विद्यमान है। जिस गुण स्थान में जितना अशुभ हो सकता है, उतने अशुभ की सत्ता विद्यमान है। बहुत गजब की बातें हैं ये। ऐसा देखकर आप किसी को कंपेयर नहीं करोगे, कर सकते। देखो देवगति के जीवों में वहां तो अशुभ भाव प्रकट रूप है ही नहीं। वहां कोई लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, कोई ऐसे युद्ध नहीं करता, खाना पीना नहीं है, अभक्ष नहीं है, आलू आलू प्याज कुछ नहीं है, रात्रि भोजन नहीं है, दिन का भोजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा? तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये जरूर है। एक दूसरे को देख के जलन का परिणाम है। तो अब विचार करो कि वहां उस अप्रत्याख्यान संबंधी अशुभ मौजूद नहीं है, व्यक्तता खाली शुभ शुभ की दिखाई दे रही है, अशुभ मौजूद नहीं है। अब नरक में चले जाओ, नरक में तो वहां तो लड़ाई लड़ाई झगड़ा है, वहां शुभ मौजूद नहीं है, व्यक्तता नहीं हो रही बस। अच्छा सुनो, अगर नहीं होता होए तो नार की मर के नार की बनता ही नहीं है, वो प्रमोट ही होता है। वो तो नार की हमेशा प्रमोट होता है, या तिरंज में जाएगा या मनुष्य में जाएगा। और देवों का डिमोशन ही होता है, अगर उस एंगल से देखो तो। देव मर के देव, जब उन लड़ाई झगड़ा पूछ कुछ भी नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई जिमी कर नहीं खाया, रात्रि भोजन नहीं किया, कोई सप्त व्यसन नहीं किए, तो वे मर के वापस देवगति में क्यों नहीं जन्मे? जन्मते ही नहीं, वे नीचे ही आएंगे, मनुष्य बनेंगे या त्रियंच बनेंगे। इसका मतलब क्या होता है? बिना भाव के गतियां हो जाती हैं क्या? परिणाम नहीं हो, अशुभ परिणाम नहीं हो, डिमोशन हो जाएगा, शुभ परिणाम नहीं हो, प्रमोट हो जाएगा। ये अव्यक्त रूप से बैठे हैं, अव्यक्त। जैसे अभी अभी हम लोग सब स्वाध्याय करते हैं, अपन ऐसा बोलो कि अभी क्या परिणाम चल रहा है, कि शुभ भाव चल रहा है अभी, है ना? तो अभी अशुभ की सत्ता मौजूद नहीं है ऐसा। तो क्लियर हुई बात? ऐसा कह सकते हैं ऐसा कि नरक गति में नहीं तो सम्यक तो नहीं हो सकता यदि शुभ भाव न हो तो उसमें से। क्या नरक नरक गति गति में में? यदि शुभ हाँ, भाव ना होता तो वो अशुभ ही रहता है, कभी शुभ या शुद्ध में नहीं जा सकता, तो उसको कभी सम्यक्त्व भी नहीं हो सकता। अरे सम्यक तो वहां प्रकट करते हैं, करते हैं, हाँ, इसीलिए कह सकते हैं ना कि हाँ, दोनों हैं। शुद्ध हो सकता है ना, हाँ हाँ होता ही है ना उनको, हाँ जी, हाँ, तो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। हाँ, यही बता रही हूँ कि हाँ करते हैं इसलिए होता है। हाँ, ऐसा ठीक है, ऐसा कहना है। देखो स्वभाव के ध्यान में ऐसे विकल्प नहीं, अभी उपयोगात्मक विकल्प नहीं, है ना? परंतु स्वभाव में स्थिर स्थिर न हो तो पंच परमेष्टि आदि का स्मरण आता है।
जब स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाए तो या अशुभ में जाएगा या शुभ में जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या बात है कि जब उपयोग शुद्ध में गया है तो शुद्ध से डायरेक्ट अशुभ में नहीं जाता, पहले शुभ में आएगा फिर बाद में भले अशुभ में चला। ऐसे अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध में नहीं जाता, अशुभ से शुभ में आएगा फिर शुभ से शुद्ध में जाएगा, आते में भी और जाते में, है ना। ऐसा यहाँ उनके स्वरूप को कहने वाले भिन्न भिन्न मंत्र पद की बात करते हैं। अब देखो एक बात और एक बहुत कौन बढ़िया से आ रही पेज है पर है नीचे। दीदी? गुरुदेव श्री का प्रवचन है हमारे में, आपके 359 होगा, 359। आप बहुत आगे चलिए, ये बस ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, सभी के सभी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते चले जाते हैं। नमो वरहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभयछायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंचणमो यारो। सुनो, ये ऐसो पंचणमो यारो ये मंत्र नहीं है, अर्थ है इसका। ये तो पंच नमस्कार मंत्र की महिमा वाची वाक्य है वस्तु। हाँ जी। ये मंत्र नहीं है ऐसो पंचणमोकार। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। वो चूली का बोलते हैं। परमम होई मंगलम। तो ये तो पंच नमस्कार मंत्र की महिमा का वाक्य है। हाँ जी। ऐसो पंच ये मंत्र नहीं है। में आया हाँ जी। अब ये किससे कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं। सुनो, भगवान ऐसो पंच नमस्कारो सब पाप प्रणाशो। ये बात तो अपने लिए है। इस पंच नमस्कार मंत्र का नमस्कार करने से सब पापों का नाश होता है। किसको बोल रहे हैं, भगवान को, अड़ोसी पड़ोसी को, साथ में जो खड़े हैं उनको, किसको? स्वयं को, स्वयं को। गजब हो गई, कुछ भी होश नहीं है, सब पढ़वा लो। देखो न, ये तो भगवान की महिमा संबंधी वाक्य है अपने समझने के लिए। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ कह रहे हैं नमस्कार मंत्र में 35 अक्षर होते हैं। ये नमो अरहंताणम 35 अक्षर होते हैं। ऐसो पंच ये तो नमस्कार मंत्र की स्तुति है, मूल मंत्र नहीं है। ये मूल मंत्र नहीं है। मूल आराधना की टीका में आता है कि अनादि से तो मूल नमस्कार मंत्र में 5 पद हैं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मंत्र वाक्य में 35 अक्षर होते हैं, ऐसा कहा। जिसे आत्म स्वभाव का भान हुआ है उसे अशुभ भाव न होकर शुभ भाव आते, तब इस जाप को जपो और शुभ का नाश कर सब स्वभाव में स्थिर हो। नमोकार मंत्र पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं, पंच परमेष्टि के ध्यान को क्यों बोल रहे हैं करने के लिए? मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। जब शुभ भावों में आया तो पाप का त्याग किया, अब कह रहे हैं पुण्य का भी त्याग करूंगा। कैसे? पुण्य का त्याग करके वापस पाप में जाएगा कि शुभ का त्याग करके शुद्ध में आना है? आना तो शुद्ध में पंडित है। साहब ने विसर्जन पाठ में बहुत अच्छा लिखा है। अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल जहर पिया, पूजा का भाव विसर्जन कर, तुम सम ही निज में थिर हो। और हुआ क्या कि पूजा का भाव विसर्जन कर पाप भाव में पहुंच गया। पूजा का विसर्जन हुआ
इच्छाएं और बढ़ पाप गई। भाव में पहुंच, पूजा खत्म हुई और तुम कब आए, कैसे आए, और ऐसा और वैसा और वैसा ऐसा, कितनी सारी बातें। नहीं और होना क्या था, पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में तेरो, नहीं तज नीम। ये जो शुभ भाव है वो क्या है, नीम, और अशुभ क्या है, हलाहल जहर। पढ़ते हैं ना अपन, अघाती कर्म की प्रकृति और घाती कर्म की प्रकृति, है ना। और शुद्ध भाव में आना है अमृत, शुद्ध भाव में आना अमृत है। शुभ भाव नीम है, उसके अगेंस्ट में वो नीम है कड़वा, शुभ भाव कड़वा नीम है, और अशुभ हलाहल जहर। अभी तो ना शुभ का पता है ना शुभ का पता है, शुद्ध का क्या पता है, पता नहीं। अभी तो पाप भाव में भी ऐसा भासित होता है कि अरे अब ये तो जरूरी है, ये क्या है, ये तो सब जरूरी है। पत्नी बच्चे दुकान मकान जरूरी है, इनको पालना करना जरूरी है, कभी निश्चय के नाम पे कभी व्यवहार के नाम पे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, ये भाव क्या है, इनसे क्या सिद्धि होती है। भले ही होते हों, लेकिन आपका ज्ञान उनके लिए क्या कहता है, जरूरी जरूरी दिखते हैं कि मजबूरी मजबूरी दिखते हैं। अभी तो अशुभ में ही ये वाली बात है, आई बात ख्याल में। या तो शुभ को ही बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो फिर से, उसे अशुभ भाव न होकर शुभ आते हैं, तब इस जाप को जपो और शुभ का नाश कर स्वभाव में स्थिर हो। सामायिक का अर्थ क्या है, अशुभ से बचकर शुभ में आओ, भगवंतों का स्मरण करो और भगवान का भी लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय करो। इसका नाम है सामायिक। कल बात की थी ना, सामायिक किसका नाम है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक पहुंचे, उसका नाम सामायिक है। और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये सामायिक नहीं है। और रट्टू तोता जैसा रटना भी सामायिक नहीं है, बोलते ही बोलते रहना भी सामायिक नहीं है। समझ आ गई बात। सम स्वरूप का आनंद हो, उसका नाम सामायिक है। भले ही भगवंतों के स्वरूप का विचार करके आनंद हो, कैसे भगवान है हमारे। देखो नेगेटिव साइड में जाओ ना तो बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव साइड में जाओ। अभी हाल कोई सेलिब्रिटी की बात चले तो देखो कैसा रोम रोम पुलकित होता है, और यहाँ भगवान की बात करें या आत्मा की बात करें तो गाते हैं बस, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन वर के दर्शन पाए, नहीं। ज्ञान आनंद कलियां खिल जाए जब गा- जिन वर के दर्शन पाए। धुन गाई धुन। और सेलिब्रिटी दिखाई दे तो बताओ हम्म, किसकी महिमा बसती है ज्ञान में, खुद से विचार करना। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, जिन्हें उसकी प्रतीति ज्ञान और रमणता हुई है, उन्हें पंच परमेष्टि का जाप करो, ऐसा कहा। ठीक है, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए सवसाहूणम। इन 5 पदों में 35 अक्षर होते हैं, इसे सर पद कहते हैं। नैमित्तिक शुद्ध दशा के भान बिना ध्यान नहीं होता, नैमित्तिक शुद्ध दशा के बिना ध्यान नहीं होता, इसलिए पहले आत्मा का भान होना चाहिए।
क्या बोल रहे हैं? पहले आत्मा का भान होना चाहिए। अब ये कार्य की तरफ से बात, कारण से बात करेंगे तो पहले देवशास्त्र गुरु का भान होना चाहिए, फिर आत्म भान होता है, और आत्म भान पूर्वक सच्चा भान देवशास्त्र गुरु का होता है, सच्चा। ये फर्क पड़ जाता है दोनों में। पूर्वचर व्यवहार उत्तरचर व्यवहार एक जैसा दिखता है बाहर से, लेकिन इंटरनल बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो उसको यथार्थ व्यवहार कहते हैं, और पूर्वचर को कारण रूप व्यवहार कहेंगे। क्यों? देवशास्त्र गुरु के निर्णय के बिना आत्मभान तो हो ही नहीं सकता। कैसे होएगा आत्मभान, बोलो? जैसे दर्पण में देखे बिना अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, अपना चेहरा दर्पण में जाता नहीं, दर्पण इधर आता नहीं, है ना, वो चेहरा दिख जाता है दर्पण में। ऐसे ही देव के सामने जाते से देव का स्वरूप जाना कि आत्मा का स्वरूप जाना, एक ही बात है। क्या कहा? देव का स्वरूप जाना कि आत्म स्वरूप जाना, एक ही बात है ना। सिद्ध भगवान कौन है? प्रतिछंद के स्थान पर। तो पहले हरंतों सिद्धों का स्वरूप जाना जाता है, तभी आत्मदर्शन होता है। और जब आत्मदर्शन होने पर ऐसा पता चलता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तब पता चलता है कि अनंत भगवान कितने सुखी होंगे, कैसे निराकुल होंगे। आज अभय जी भाई साहब का एक प्रवचन सुन रहे थे, तो बोल रहे थे कि ज्ञान को तो समझाया जा सकता है, लेकिन सुख को कैसे समझाएं? सुख को समझाना किसी भी उदाहरण के द्वारा सुख को नहीं समझाया जा सकता। ऐसे बोलेंगे जो अपन को आनंद होता है ना, इंद्रिय आनंद, उससे अनंत गुना आनंद होता है, कि नहीं 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 नहीं, उसकी तो जाति ही नहीं आ रही है। इंद्रिय ज्ञान का अनंत गुना आनंद नहीं होता, वो जाति न्यारी होती है। तो सुख का लक्षण है निराकुलता। तो अब निराकुलता को लौकिक चीजों से बताते हैं। जैसे मान लिया अपन को ट्रेन पकड़नी है ना, तो कितनी आकुलता हो जाती है, आकुलता सही टाइम पे होगी, देर में होगी, सही आकुलता 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 चल रही। और जैसे ही वहां पहुंचे और वहां पे सुना कि ट्रेन 5 मिनट लेट है, तो जो रिलैक्सेशन होता है ना, रिलैक्सेशन है तो वास्तव में वो भी कषाय की मंद था, पर वो निराकुलता को ऐसी समझाना पड़ता है। देखो अपन एकदम से निराकुल हो गए, अरे अरे हाँ तो ट्रेन पकड़ लेंगे। आपको ऐसा कहा गया कि आपके घर में 4-5 लोग आ रहे हैं, भोजन तैयार रखना, आकुलता स्टार्ट स्टार्ट। अब मंदिर में थे, मंदिर में मैसेज मिला, अब घर जाते जाते आकुलता, ये बना लेंगे वो बना लेंगे, पहले से नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया। जो जिसको जैसे तीव्र कषाय मंद कषाय, किसको बना खाना बनाने का शौक हो, खिलाने का, तो वो ये विचार करेगा ऐसा बना लेंगे ऐसा बना लेंगे। आकुलता 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 आकुलता। और घर पहुंचे और बहू आई और वो बोली, बोले वो चलो बेटा जल्दी करो, कपड़े चेंज करे जल्दी से, ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो। मम्मी जी खाना रेडी है। अच्छा क्या हुआ? निराकुल। अब ये उदाहरण ही है समझाने के लिए, वास्तव में वो निराकुलता नहीं है। वो उस पर्टिकुलर संबंधी जो निराकुलता फील हो रही है ना, ऐसा कुछ अपना जो ज्ञानत्व है ना, वो परिपूर्ण प्रकट हुआ। और ज्ञानमय वस्तु कैसी है? अकर्ता ही है। यहाँ भी अकर्ता ही है। कौन करे नहीं करे, तो करता समझता है वो अलग मैटर है, वस्तु तो अकर्ता ही है। तो पूर्ण अकर्तृत्व पर्याय में प्रकट हो गया, कृत्य कृत्य हो गए। और ज्ञाता दृष्टा भी बना कैसा? सहज ज्ञाता। सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता मतलब ज्ञान में कुछ भी झलक जाए, जब मुझे मालूम है
कि मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं वस्तु ही ऐसी हूँ, मैं कर्ता वस्तु ही नहीं हूँ, ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ और पूरा ज्ञानत्व प्रकट हो गया और मेरे में कोई अच्छा बुरा होता नहीं, लाभ हानि होती नहीं, कुछ भी झल के बुरा होता नहीं, एकदम निश्चिंत निर्भय। और यहाँ तो कुछ जानने में आ नहीं जाए, कुछ भी जानने में आया राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। किसी से पूछो शेखर जी शिविर में गए थे? हाँ गए थे। कैसा था शिविर? अरे बहुत बढ़िया। राग। भगवान से पूछो शेखर जी का शिविर ज्ञान में झलक रहा था? यहाँ झलक रहा था। कैसा था? कैसा भी नहीं, जैसा था वैसा ही था। अच्छा कि बुरा? कि अच्छे बुरी कोई चीज होती ही नहीं है। भगवान से पूछो शेखर जी का शिविर कैसा रहा? कैसा रहा? हम तो वो अनंत काल पहले झलक रहा था, जैसा पहले झलक रहा था वैसा ही है बस। इसमें अच्छा बुरा क्या? कि कुछ नहीं, अनंत द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमन कर रहे थे। और किसी को व्यवस्था अच्छी नहीं मिली हो तो बोलेगा अरे ठहरने अच्छे से नहीं मिला, अरे भोजन अच्छे से नहीं मिला। कोई बोलेगा अरे शुद्ध भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा बुरा, अच्छा अच्छा बुरा, मतलब करोड़ रुपया खर्च हो जाए, उतनी दूर से कोई चल के आए, ट्रेन में धक्के खाए, फ्लाइट में धक्के खाए, ऐसे आए वैसे आए, लास्टली इक्वल टू व्हाट? राग द्वेष। समझ में आ रही बात? 7 समंदर पार से आए, इक्वल टू व्हाट? राग द्वेष। समझ में आ गई बात? तो क्या अच्छा क्या बुरा? कुछ अच्छा बुरा विश्व में होता नहीं, होता ही नहीं। उसने उसकी चोरी कर ली, बुरा हुआ? नहीं, सही हुआ। उसने उसकी बहन को उठा के ले गए, खराब हुआ? नहीं, सही हुआ। अब तुम्हें आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, वो फॉर टाइम बीइंग उतनी सी चीज को ऐसा ऐसा देखकर अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा। और मैं हूं कौन? अच्छा बुरा, एक एक मोमेंट को मान लो कि बुरा झलका, किसी ने चोरी की है, झलका, तो वो झलकन से मेरा क्या हुआ? बुरा कैसे हुआ? बुरा कैसे हुआ? बोलो मेरा बुरा कैसे हुआ? नहीं नहीं, मेरे ही घर से रुपए चुरा ले गए, बुरा हुआ कि नहीं हुआ? विचार करो बहुत गंभीरता से, कैसा सुंदर वस्तु स्वरूप। बुरा हुआ कि नहीं? 10-20 लाख का घाटा हुआ, बुरा कि नहीं? वो लोग कैसे बोलते हुए, क्या नाम, बनारसी दास जी, 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, तीनों बीवियां मर गई, 9 के 9 बच्चे मर गए। सोचो, अब अकेले ही चले गए अकेले ही निपटा के वापस आ गए। किन्हें बुलाएं, किनको रोएं, किनको रुलाएं, किनको करें, क्या करें? किसी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे पंडित जी, कहाँ से आ रहे? कुछ नहीं, मेहमान आया था उसे छोड़ के आ रहे। बोले लगता है ये सब मेहमान है, घर में जो कुछ है वे सब कौन है? हम उनके मेहमान है, वे हमारे मेहमान। जग में जिसको निज कहता मैं, वे वो छोड़ मुझे चल देता है, नहीं तो मैं उसको छोड़ चल देता है। स्वरूप नहीं जानने पर मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल सम्यक दर्शन है। व्याकुलता है, व्याकुल व्याकुल का का फल फल व्याकुलता है। व्याकुल। विचार करो, और फिर भी दीदी व्याकुल होने तैयार। दीदी ऐसा जो आप बता रहे हैं ना, हम लोग अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर भी इस तरह के उदासीनता के भाव तो आते रहते हैं।
कई बार, आते हमेशा रहते हैं उदासीनता। हमेशा नहीं आते, हाँ, पर बहुत बहुत परिस्थितियों में आते, ऐसा भान चला जाता है ये वस्तु स्वरूप है, जो हो रहा है वो ठीक है, जो होने दो। तो ये अच्छा है। सुनो, अब इसकी दो बातें हैं, इसकी दो बातें। हम्म, तत्व ज्ञान पूर्वक, अपनी महिमा पूर्वक। अरे मेरा तो कोई नहीं, इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, अपनी महिमा पूर्वक है तो मोह की चट्टान को तोड़ेगा, वो अल्प काल में सम्यक तो होगा। समझ आई बात? अपनी महिमा पूर्वक नहीं है, अपनी महिमा नहीं है, जिनवाणी से सुना पड़ा है, उसी सुने पड़े में चर्चा हो रही है। वो ज्ञान किसका है? वो ज्ञान जिनवाणी का है, वो ज्ञान समय सार का है, वो ज्ञान रत्नकण श्यावकाचार्य जी का है, कि वो ज्ञान मेरा है। इससे फर्क पड़ेगा। हम हाँ जी, जिनवाणी के ज्ञान और परिपेक्ष वैराग्य में साथ में। उन चीजों को देख रहे हैं, है ना? तो ऐसी उदासीनता कभी कभी द्वेष रूप भी होती है, कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल क्या बिल्कुल, कहना चाहिए। वो तो पहचान जाते हैं ना टोडरमल द्वेष जी ने रूप। पता है क्या लिखा है? सुनो, टोडरमल जी ने लिखा है कि किसी कार्य का कर्ता कभी अपने को देखता है, अरे मेरे से ही गलती हो गई, मेरे से ही हो गई, मेरे से ही हो गई। और कभी उसी कार्य का कर्ता अन्य को देखता है, तुमने बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा। अच्छा, अब कोई कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि कोई नहीं दिखता, न सामने वाला दिखता न अपन दिखते, कभी ऐसा ही काम हो जाता है। तो भवितव्य मूड होकर भवितव्य को विचार, अब भैया भवितव्य में ऐसा ही होना था। कैसा होकर? मूड होकर। अब कोई की चलती नहीं दिखाई दे रही ना, तो अब किसको दोष लगाए? ना अपने को लगा पा रहा, ना दूसरे को लगा पा रहा, क्योंकि उस कार्य का कर्ता कोई दिख ही नहीं रहा उसको। पॉइंट पकड़ में आया? तो उन्होंने लिखा है मूड होकर भवितव्य को विचारता है। तो मूड होकर क्यों विचारता है? तत्व ज्ञान पूर्वक विचार करना। और सुनो, जब जैसे मुझे आपको समझाने का भाव आया, आप समझ गए तो वाह वाह वाह, हमने समझाया। और नहीं समझे तो हमें आपकी योग्यता का विचार आया। अब भैया उनकी योग्यता ही ऐसी थी, हमने तो सिर पटकने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब ऐसा ही होना था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये मूड होकर भवितव्य को विचारना है। जिस समय समझाने का विकल्प है, उस ही काल में निश्चय व्यवहार एक ही काल में, सुबह चर्चा चल रही है अपनी बहुत बढ़िया, उस ही काल में जिस समय समझाने का भाव हुआ है ना, उसी काल में मैं समझा सकता नहीं, ये क्रम में भाव आया, ये धक्का दे रहा है, ये भाव क्रम में आया है। नंबर एक। दूसरा, समझ जाए तो भी मैं नहीं समझा सकता, और वो नहीं समझे तो भी मैं समझा नहीं सकता, वो अपनी योग्यता से समझेगा। ऐसा स्वरूप जानकर भवितव्य को विचार करता है। क्या बोला? तो ये मोह को तोड़ेगा। तो ये तत्व ज्ञान पूर्वक की सोच हुई आपकी। और नहीं तो अब मालूम है बच्चे सुनते ही नहीं। अब ठीक है भैया, उनकी वे जाने, वैसे भी कौन किसी का कौन करता है। सो अब कुछ बोलो तो पता चलता है कि धड़ाम धुड़ुम हो जाती है। इसलिए भैया मौन रहो, बोलो ही मत, उनकी वे जाने। तो हमने उनका भवितव्य विचार लिया, सो हम उदासीन हो गए? नहीं, उदासीन नहीं हुए। द्वेष द्वेष काम कर रहा है पीछे, यही है। मोह काम कर रहा है पीछे। हम्म, इसलिए अभी बोला था ये तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, बिग हाँ थिंग जी, है। ये आनंददायी है। तत्व ज्ञान कैसा है? हाँ, आनंददायी है। हाँ, हाँ, वो ज्ञान, वो ज्ञान, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे निर्णय पूर्वक अनुभव पूर्वक जो मस्त रहता है, उसका नाम है आराधना, उसका नाम है ध्यान। और बाहर में जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सहज ज्ञाता। अरे यहाँ सम्यक ज्ञानी को क्या बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि को, कि ये विषय कषाय के बीच में भी निर्जरा कर रहा है। हम्म,
ये झगड़े के काल में भी निर्जरा कर रहा है, कैसे? आनंद सब मस्ती चल रही है, उससे निर्जरा हो रही है, विषयों से निर्जरा नहीं हो रही, युद्ध से निर्जरा नहीं हो रही, किससे निर्जरा हो रही है? सब उसको है ज्ञायक के आश्रय। ये कब? क्यों? जिसने अपने को अकर्ता ज्ञायक दर्पण पद स्वीकार किया है, वो उसको स्वामी बना होता ही नहीं पड़ता। इसलिए जगह जगह लिखा है राग उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसका स्वामित्व तो ज्ञायक में है, राग आदि में उसका स्वामीपना ही नहीं है। स्वामीपना नहीं है तो जब वो मेरी मिस्टेक नहीं है तो मुझे उसका बंध क्यों हो? जो काम मैंने किया नहीं है तो उसका बंध मुझे क्यों हो? सीधी सीधी बात है। चोरी की आपने, जेल हम जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? इसलिए शरीर की किसी क्रिया का बंध क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि शरीर की क्रिया में कर सकता नहीं। ठीक है। दीदी एक इससे संबंधित प्रश्न ये है कि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के हर समय क्या मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी सत्ता में जो पड़े हैं और मिश्र, इन सब का की निर्जरा अकाम निर्जरा होती रहती है, सकाम निर्जरा होती रहती है? हाँ, निर्जरा चलती रहती है, छल लगाड़ दोष चलता रहता है, फिर भी श्रद्धा में एक अटूट विश्वास भी बना रहता है और दोष भी लगते रहते हैं। अच्छा। अब ये सब केवली ज्ञान गम में है। हाँ हाँ, सही बात। भगवान ही जाने कि चल मल अघाड़ दोष क्या है, वे उसको क्या दोष है। हाँ, सही बात। यदि श्रद्धा में सब विश्वास न हो तो सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे, पिछाप क्षमिक सम्यक दृष्टि। वहां पे देशघाती का उदय है, सर्वघाती का उदय नहीं है। सर्वघाती का उदय हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। मैं सम्यक इसमें प्रकृति का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व का उदय नहीं है। जितने अंशों में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, उतना सम्यक दृष्टि है ना वो। हाँ, पर मैं निर्जरा सत्ता वाले की निर्जरा का प्रश्न पूछ रहा हूँ। उदय में नहीं है, वो तो समझ हाँ, में आ गया चलती रहती है। है। हाँ, वो निर्जरा चलती रहती है निर्जरा। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। चलती रहती है। क्योंकि दर्शन वो हो कि देखो किस किस की निर्जरा चलती है। अब मैंने कहीं दर्शन पढ़ा मोह की था निर्जरा चलती रहती है। कि जो सकाम निर्जरा होती है वो केवल अणुव्रति और महाव्रति को होती है, वो कोई अपेक्षा से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे मिथ्या भाव नहीं है तो मिथ्या तो कि देखो, अब ऐसे लॉजिक से समझो, समय तो अपना हो रहा है। देखो, 3 काम एक साथ होते हैं और दूसरे 3 काम एक साथ होते हैं, उल्ट पुल्ट नहीं होता। कैसा? दर्शन मोहिनी का उदय है, सुनना बहुत ध्यान से, और जिस समय सार जी में लिखा है, मैं कल आपको गाथा दिखाऊंगी। मिथ्यात्व का उदय तो मिथ्या भाव भी होएगा और नवीन बंध भी होगा। अब ये कथन में आगे पीछे हो रहा है, होंगे तीनों काम एक साथ एक ही समय में। क्या बोला? अब उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। यदि मिथ्या भाव नहीं है, मिथ्या भाव नहीं है तो मिथ्यात्व का उदय भी नहीं होगा और मिथ्यात्व का बंध भी नहीं होगा। अब जहां बंध नहीं होगा तो फिर वहां निर्जरा ही होगी। क्या कहा? आप लॉजिक से समझो बात को। या तो आप ये मानो कि मिथ्या भाव है, तो फिर मिथ्या भाव तो बिना बिना कर्म के उदय के मिथ्या भाव हो जाए तो फिर वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब कर्म का उदय है, और मिथ्या भाव नहीं है इसका मतलब है कर्म का उदय नहीं है। उदय नहीं है तो बंध भी नहीं है, और अगर बंध नहीं है तो निर्जरा है। फिर एकदम लॉजिक से बात पकड़ना है इसको, और विचार करना, शेष चर्चा पर आगे। हाँ, इसमें मेरा प्रश्न था कि जो सत्ता में पड़े हुए हैं, बाद में कभी आने वाले थे उदय में, उनका भी निर्जरा होती है, ये प्रश्न था। हाँ, चलती बात रहती। देखो, मिथ्यात्व संबंधी नाम कर्म की निर्जरा चलती रहेगी। मिथ्यात्व संबंधी जितनी प्रकृतियां हैं मिथ्या संबंधी, उनकी क्रमशः धीरे 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 निर्जरा चलती रहती। ऐसा। ओके, थैंक यू।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दी तुम हो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय इंद्र। और आप कर्णाटक के विद्वान हो इसको और समझने की कोशिश करें। हाँ जी।